वक्त है कृषि एक्सप्रेस का, एक ऐसा प्रयास जो ज़मीन से जुड़ने के लिए या इंसान की जो सबसे बड़ी ज़रूरत है, हम उगाते क्या हैं, हम खाएंगे कैसे, हम कुदरत के साथ कैसे जुड़े हुए हैं, उसको समझने का एक प्रयास है। खेती किसानी को आमतौर पर माना जाता है बहुत मेहनत का काम, होता भी है, लेकिन इसके साथ ही साथ इसमें किस तरीके से आप बहुत संपन्नता देखते हैं या फिर सही तरीके से आगे बढ़ें, इनोवेशन का इस्तेमाल करें तो आप कितनी समृद्धि देखते हैं, जैसी कई कहानियां हमने कृषि एक्सप्रेस के जरिए आपके सामने अभी तक रखी हैं। साथ ही साथ हम कोशिश करते हैं कुछ ऐसे एक्सपर्ट से बात करने की जो आपको बताएं कि कृषि के क्षेत्र में किस तरह के वैज्ञानिक प्रयोग हो रहे हैं। और सच पूछिए तो कृषि इतनी प्राचीन हमारी एक पद्धति रही है कि इसमें नई खोजों से ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी जड़ों की तरफ लौटें। उदाहरण के लिए मिट्टी बहुत महत्वपूर्ण होती है और मिट्टी का मूल्य एक किसान समझता है, लेकिन इसी मिट्टी को जब आप धीरे धीरे ख़त्म कर देते हैं तो परेशानी का सबब हो जाता है, क्योंकि इसी मिट्टी से पैदा होना है जो कुछ। इस मिट्टी के बारे में आज ज़रा गहराई से बात की जाएगी। मिट्टी में जीवन होता है, किस तरीके से मिट्टी का ये जीवन बरकरार रखने के प्रयास किए जाने चाहिए, क्या कुछ किया जा सकता है, इस पर हम जाने माने कृषि वैज्ञानिक विनोद कुमार सचान जी से बात करेंगे। उनका अनोखा मॉडल है और ये किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। नौकरी छोड़कर दूर दराज गाँव में प्राकृतिक खेती की तरफ इनके कदम बढ़ रहे हैं। इनके मॉडल को अपनाकर किसान न सिर्फ कर्ज मुक्त हो रहे हैं, बल्कि इनकी धरती भी केमिकल फ्री हो रही है। ये सबसे बड़ी ज़रूरत है आज के समय की। सिर्फ एक छोटी सी कोशिश, एक छोटी सी पहल ने देश के हज़ारों किसानों को खुशहाल बना दिया। वो न सिर्फ किसानों को ये बताने में जुटे हैं कि कैसे प्राकृतिक खेती निरोगी जीवन का आधार है, बल्कि उन्हें संजीवनी खाद बनाने, उसका प्रयोग करने के टिप्स भी दे रहे हैं। कृषि वैज्ञानिक विनोद कुमार सचान हमारे साथ अगले आधे घंटे तक बने रहेंगे। कृषि एक्सप्रेस में उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए उनके काम पर। प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ते कदम। तो जो ऊपर आ गए हैं उनको तो मैंने पिक कर लिया। 80% किसानों को मिलेगा लाभ। देश में कृषि को बढ़ावा देने के नाम पर काफी समय से इस्तेमाल हो रहे केमिकल से धरती अब अपनी उर्वरा शक्ति खोने लगी है। अब प्राकृतिक खेती एक बड़ा विकल्प बनकर उभर रही है। को अलग रूप में मैं तभी देख पाऊंगा जब गाय को मां माना जाएगा। गाय प्राकृतिक खेती से सबसे ज्यादा देश के 80% छोटे किसानों को लाभ होगा। धरती माता की सामर्थ्य बढ़ जाएगी और सब कुछ अपने आप होने लगेगा। प्राकृतिक खेती में लागत कम होती है और मुनाफा भी ज्यादा होता है।